प्रत्येक समस्या का संपूर्ण समाधान है और सम्यक समाधान है। हम भगवान की शरण हो गए तो अब सब कुछ किसके हाथ में पहुंच गई बात। अब जो होगा वो भगवान जो करेंगे सो होगा। शरणागति की बहुत बड़ी महिमा है। शरणागति माने होता भगवान का आश्रय। कथा तो बहुत सामान्य है और यहाँ उसको सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो इसलिए सुनाई जा रही है कि उससे शरणागति का भाव पुष्ट होने वाला है। कथा है पंचतंत्र की। एक भेड़ बकरी चराने वाले की बकरी झुंड से छिटक गई, भटक गई, छूट गई, जंगल में भटक गई बेचारी, घर नहीं पहुंच पाई। पूरी रात जंगल में भटकते भटकते थक गई। अब मैदान था, चांदनी रात थी, तो एक शेर का पंजा निशान उसे दिखाई पड़ा बकरी को। तो बकरी ने कहा, देखो यहाँ घोर जंगल है, किसी मजबूत का सहारा लेकर रहना चाहिए। तो वन का राजा शेर है, क्यों न इसी के पैर के चिन्ह का सहारा ले लें। तो वो बकरी शेर के पंजे के निशान का सहारा लेकर बैठ गई। शियार तो ऐसी बकरी होती तो घेर घार करके खा जाते हैं। शियार आया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बकरी यहाँ इतनी निश्चिंत होकर जुगाली कर रही है, मुंह चला रही है और प्रसन्न बैठी है, कैसे बैठी। उसने कहा, बकरी डरती नहीं है? कहा, क्यों डरूं, क्यों डरूं, क्यों? बोले, देख लो मैं क्या कहाँ बैठी हूँ। तो गीदड़ ने आके देखा तो शेर के पंजे का निशान था। ये बनराज सिंह का पैर न पड़ जाए, कोई लांघ न जाए, इसके पास बैठी हूँ। गीदड़ ने सोचा कि तो बड़ी भारी भक्ता है शेर की, पता नहीं सिंह ने ही इसे नियुक्त किया हो यहाँ, हमारा तो जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। भाग गया गीदड़। भेड़िया आया। भेड़िया तो भेड़ बकरी को ऐसी दबा के ले जाता है। भेड़िए को भी उसने चिन्ह दिखा दिया, देख लो मैं कहाँ बैठी हूँ। सब जंगल के हिंसक जीवों को ऐसे ही पैर का चिन्ह दिखा दिखा के भगा दिया उसने। अंत में शेर के बाद शेर आया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैदान में और आराम से बकरी बैठी है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और हमको देख के भी नहीं डरती है। तो शेर आया, बोले, क्यों डरती नहीं हो? भला मैं क्यों डरूंगी, मैंने आपके चरण चिन्ह का आश्रय लिया है ना। अरे मेरा चरण चिन्ह? हाँ हाँ, आइए आप देखिए। शेर ने आकर देखा, हाँ है तो मेरे पैर का ही निशान। यहाँ क्यों बैठी हो? आप हमारे मालिक हो, राजा हो,
आपके चरण की छाप का सहारा मैंने लिया, भला मैं किससे डर सकती हूँ। पावन चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसको लांघ न जाए, इसलिए बैठी हूँ। इतना सुनती तो शेर का रोम रोम प्रसन्न हो गया। बोले वाह, इतना ऊंचा भगत तो मेरे जीवन में मेरा कोई दूसरा मिला ही नहीं। तू तो मेरी बड़ी उच्च कोटि की भक्ता है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। बकरी तो बकरी ठहरी। बकरी बोली मालिक मैं भटक गई हूं अपने मालिक के झुंड से। नाम गाम पता है? बोले हाँ पता तो मालूम है, अमुक जिले के अमुक गांव के अमुक गडरिया की मैं बकरी हूँ। और क्या है, अब थक गई हूँ, वहां तक जाऊं कैसे, वहां तक पहुंचने की व्यवस्था हो जाए, अब कुछ आपकी दया हो जाए तो कुछ खाने को मिल जाए। शेर ने कहा अभी लो। तो शेर ने आवाज लगाई, हाथी को। गजेंद्र आ गया, वनराज प्रणाम, कैसे खोपड़ी पे चढ़ाओ और बढ़िया बढ़िया पेड़ की कोमल कोमल पत्तियां खिलाओ इसको। जब इसका पेट भर जाए तो अमुक जिले के अमुक गांव के अमुक गडरिया के घर तक भेज के आना, ये तुम्हारी ड्यूटी है, सुन लिया। और वहां तक नहीं पहुंचाया तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे महाराज, कैसे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो उस गजेंद्र ने बकरी को अपनी खोपड़ी पर बिठा करके कोमल कोमल पत्तियां खिलाई। पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं कि बकरी जैसा तुच्छ प्राणी, एक शेर हाथी के सिर पर बैठ के पत्ती खा सकती है, वो बकरी, और बिना किसी और हाथी पर चढ़कर अपने घर तक पहुंच सकती है। तो सबसे मजबूत जो भगवान हैं, उनकी शरणागति ग्रहण करने वाला, उनका आश्रय लेने वाला भला किससे डरेगा।